समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद जियाउर रहमान बग जी, राज्यसभा में दूसरी बार सांसद जावेद अली खान साहब, बगल की लोकसभा के हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह साहब, हमारी पार्टी के विधानसभा में सचेतक और जिन्हें जिम्मेदारी दी है विधानसभा की, हमारे पूर्व सांसद विधायक कमाल अख्तर जी, पूर्व मंत्री जी, पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद साहब, फहीम इरफान जी, विधायक समरपाल सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन जी, विधायक नवाब जहां खां साहब, विधायक नासिर कुरैशी जी, विधायक हमारे रामोतार सैनी जी, हाजी यूसुफ अंसारी साहब, जगराम सिंह जी, परवेज अली जी, राजकुमार प्रजापति जी, राजेश यादव जी, अनीसुर रहमान सैफी पूर्व विधायक जी, असगर अली अंसारी साहब, मौलाना इरफानुल हक कादरी साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी और बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे नेता जो जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए, हमारी पार्टी के सभी नेता यहां पर चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले हमारे सेक्टर, बूथ और गांव-गांव के हमारे तमाम समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कुनरकी विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी हैं जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया है। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बग साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्ग हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है, उस दल में चले गए। लेकिन कुंदरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं।
हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बग साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बग चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है। गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, वो परिणाम आया कि पूरा देश देखने लगा है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समर्थन किया है। और मैं अपनी मीटिंगों में कहता था, आप याद करिए, मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना, ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली?
थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे, कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ, बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। और बताओ, बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है। ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।